Assalamu alaikum dear students. I hope that you are doing well. This is our lecture number 6 and we will begin with chapter 4 and after written by David Deutsches. Let us start with the main idea first. End of term is an autobiographical essay. कोई भी ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे नावल या स्टोरी ऐसी स्टोरी होती है जिसमें मुसन्नफ़ या राइटर अपनी ज़िंदगी के रियल इंसिडेंट्स को शेयर करता है। इसे आप कह लें कि आपकी ज़िंदगी से मुतल्लक कोई भी वाक़या आपने कहानी की सूरत में पेश किया है। जैसा कि डेविड डेचीज़ ने अपनी स्कूल लाइफ के हवाले से और अपनी पुअर इकनॉमिक कंडीशंस के हवाले से कुछ इंसिडेंट्स शेयर किए हैं इस ऐसे में। End of term is based on the psychological attitude of every student towards holidays, including weekend, occasional holidays, unexpected holidays, summer holidays, etc. कि हर तालब इलम की जो है वो नफसियाती तौर पे क्या रवैया होता है, उसका क्या एटीट्यूड होता है छुट्टियों की तरफ, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो कैसे सोचता है। एंड दीज फीलिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम इन एवरी स्टूडेंट। ये तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। हर स्टूडेंट जो है वो छुट्टी की तरफ जो है वो खुशी से बढ़ता है। डेविड डेचिस हैज़ रिकॉल्ड हिज स्कूल डेज एंड हिज इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग दैट टाइम। उसने इस ऐसे में अपने स्कूल के दिनों को याद किया और अपनी माशी सूरत हाल को भी डिस्कस किया। देयर इज़ अ रेफरेंस टू अ बुक रिटन बाय अ स्कूल मास्टर टाइटल्ड एज फ्राइडे थैंक गॉड। इस ऐसे के बिल्कुल स्टार्ट में एक हवाला दिया गया है डेविड डेचिस की जानब से एक स्कूल मास्टर की तरफ से लिखी गई किताब को, जिसका टाइटल था फ्राइडे थैंक गॉड, के शुक्र है खुदाया जुम्मा आया। Basically, David Deutsches was tired of the boring routine at school, irrespective of that he was an intelligent student. हालांकि वो एक लायक स्टूडेंट था, फिर भी वो थक जाता था स्कूल की बोरिंग रूटीन से। आल्दो वो अपना स्कूल का काम भी इंजॉय करके करता था, लेकिन स्टिल बोरिंग रूटीन फिर भी उसकी जो थकावट का बायस बनती थी। द अराइवल ऑफ वीकेंड हैड बीन अ जॉयफुल, cheerful and exciting moment as they had 2 full holidays free ahead without any stress of school matters. Similarly, ये हर स्टूडेंट के यही फीलिंग्स होती हैं जब वो वीकेंड की तरफ जा रहा होता है कि आगे छुट्टी आ रही होती है और बच्चा यही समझता है जी कि 1-2 दिन जो मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं करना, ना सुबह उठ के स्कूल जाना है, ना कोई मुझे किताबें उठा के लेके जानी है, ना ही लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ना ही स्कूल की जो वो एक्सरसाइजेस करनी है। सो ये सारी चीज़ें जो बच्चों के जहन पे जो सवार हुई हुई होती हैं वर्किंग डेज से, इन सारी चीज़ों का बर्डन जो है वो उनके सर से उतर जाता है और वो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। सिमिलरली डेविड डेचिस और उसके बहन भाई भी ऐसा ही फील करते थे वीकेंड की जाने। इन हिज चाइल्डहुड द राइटर विश्ड टू गेट डिफरेंट थिंग्स बट कुड नॉट ड्यू टू पुअर सर्कमस्टांसिस। बचपन में उसे बहुत सारी चीज़ों का शौक़ था, लेकिन वो नहीं परचेज कर पाया बिकॉज क्योंकि वो गरीब लोग थे और उसके मुताबिक उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें जो है वो उसकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई। विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन हिज लाइफ। नेक्स्ट वी हैव characters, main characters of this story, this essay. David Deutsches, the writer himself, as it is an autobiographical essay, आप बीती होती है। तो फिर हमारे पास है लायनल, उसका भाई, सिल्विया उसकी बहन और उनकी मेड जो उनको जगाने आती थी। सो द वेरी फर्स्ट थीम इन एंड ऑफ टर्म इज़ फ्राइडे थैंक गॉड, शुक्र है खुदाया जुम्मा आया। या बहुत सारे कंटेक्स्ट्स में ये चेंज भी हो जाती है। लाइक पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत सारे इदारों में जो सैटरडे की छुट्टी नहीं होती, तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं शुक्र है खुदाया हफ्ता आया कि आगे इतवार आ रही होती है। या जहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ में जुम्मा की छुट्टी होती है तो वहाँ पे ये कह सकते हैं शुक्र है खुदाया जुमरात आई। सो दिस वाज अ टाइटल ऑफ बुक written by a school master which expressed the actual feelings of the writer as well as the students. ये राइटर उस वक्त जो स्टूडेंट था उसकी भी फीलिंग्स को ये वो एग्जैक्टली पोर्ट्रे कर रही थी, रिजेंबल कर रही थी। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स की भी यही फीलिंग होती है जब हफ्ता का अख्ताम आता है, चाहे वो जुम्मे वाला दिन हो, चाहे वो हफ्ते वाला दिन हो या जुमेरात वाला दिन हो। बंदा अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड फील करता है क्योंकि उसने आगे 1 या 2 दिन जो है वो फुली रिलैक्स्ड करना होता है, एंजॉय करना होता है, क्योंकि उसके ज़िम्मे बहुत सारे काम नहीं होते जो उसने नॉर्मल वर्किंग डेज में करने होते हैं। स्टूडेंट्स ने जैसे उठ के स्कूल जाना होता है, लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, घर का काम करना होता है, स्कूल का काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो जब उनके दिमाग पे जो वो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट डाले हुए होती हैं और फिर बाद में उन्हें पता चलता है जी कि हफ्ते के इख्तिताम की जानब कि उन्हें ये काम सारे नहीं करने पड़ेंगे,
तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जो रिलीफ होता है स्टूडेंट्स के लिए. डेविड डेचिस इन स्कूल लाइफ was tired of the hectic routine of school. He could not find any time during the whole day to be relaxed as there were plenty of tasks to be performed both at school and home. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि स्कूल पे भी काम दिया जाता था, घर पे भी, और वो पूरा दिन जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता था, सुकून से नहीं गुजार पाता था कोई भी लम्हा, क्योंकि स्कूल सुबह उठते साथ ही जो है वो आपको उठने से पहले ही सुबह स्कूल जाने के लिए उठने का डर, फिर उसके बाद जब स्कूल जाते साथ ही लेक्चर्स अटेंड करें, स्कूल का काम करना, फिर घर आते हुए घर का काम करना जो स्कूल से दिया हुआ था उसकी टेंशन, ये सारी चीज़ें जब वो करते कराते फिर रात हो जाती और सोते हुए सुबह दोबारा उठ के स्कूल चले जाना, इन सारी चीज़ों से जो वो राइटर हिमसेल्फ और सारे स्टूडेंट्स ही जो है वो बेसिकली थक जाते हैं. ही एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क. इट मीन्स कि वो नालायक स्टूडेंट नहीं था, वो स्कूल का जो काम था, जो क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी की जाती थी या करवाई जाती थी टीचर्स की जानिब से, वो उनको बड़ा खुश होकर करता था. सो नेक्स्ट वी हैव वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. सुबह उठना स्कूल जाने के लिए. वेकिंग अप इन द मॉर्निंग वॉज डिफ़िकल्ट स्पेशली ऑन मंडे. हर सुबह ही उठना मुश्किल होता था उन लोगों के लिए, और बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल ही होता है, लेकिन ख़ास तौर पे सोमवार वाले दिन सुबह उठना जो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जो वो मार्का होता है स्टूडेंट्स के लिए, कि अब जो वो उठ के हमने 2 दिन हम स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, वो रूटीन सारी ख़राब हुई हुई होती है. फिर अपने आप को, अपने माइंड को रेडी करना जी कि आज हमने स्कूल जाना है, और वही रूटीन जो वो 5 या 6 दिन जो है दोबारा अपनानी. दे हैड अ मेड हू यूज्ड टू कॉल देम आउट फ्रॉम देयर बेड्स इन द मॉर्निंग. उनकी एक मुलाजमा थी जो उन्हें सुबह उठाने आती थी. वी हैव अ कोटेशन हियर, सो लेट अस रीड इट आउट. It is from the text, end of term, and announced in deep funeral tones. डेविड एचिस कह रहा है कि वो मुलाजमा आती और बड़े जो अपने गहरे पुरसोज मातमी लहजे में ऐलान करती, लायनल, डेविड, स्लेविया, टाइम, इन तीनों के नाम पुकारती कि उठो, वक्त हो गया सुबह आपके उठने का, फिर आप लोगों ने नाश्ता करना और स्कूल जाना है. आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ominous tread on the uncarpeted attic stairs, and the voice it heralded sounded in my ears like a summons to damnation. So मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं. ominous tread, वो कहता है जी कि मैं लेटा हुआ उसकी मनहूस चाल का इंतज़ार करता रहता था. अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स, लाइक कारपेटेड स्टेयर्स हों जिन पे कारपेट बिछा हुआ सीढ़ियों पे, तो वहाँ पे किसी बंदे के चलने की जूतों की आवाज़ नहीं आती. तो चूँकि उनकी सीढ़ियों पे कारपेट नहीं था, तो ये उसकी जूतों की आवाज़ का इंतज़ार करता रहता है कि अब उसकी मनहूस चाल की आवाज़ आएगी और फिर हमें जो दोबारा उठना पड़ेगा स्कूल जाने के लिए. और फिर वो कहता है जी कि उसकी आवाज़ जो मेरे कानों को ऐसे सुनाई देती जैसे वो हमें दोज़ख की तरफ बुला रही है. समन्स, बुलावा, टू डैमनेशन, दोज़ख की तरफ, जहन्नम की तरफ. सो दिस वाज क्वाइट funny and quite hilarious, but it is the actual feeling of every student. The anticipation was always worse than reality, as the writer never felt any burden of schoolwork, but the knowledge of the hectic routine was the damaging factor. अब कहता है जी कि हमेशा जो चीज़ें वो सोच रहा होता है, इमेजिनेशन में अपनी ला रहा होता है, इमेजिनेट कर रहा होता है जी कि वो आएगी, हमें उठाएगी, बड़ा मुश्किल होगा उठना, फिर स्कूल जाएंगे, स्कूल जाके ये मसला बनेगा, 2 दिन से पढ़ा नहीं है. तो हमेशा वो कहता है जी कि हकीकत जो है इस चीज़ से मुख्तलिफ होती. जैसे हम लोग भी अक्सर स्कूल जाने से पहले सोच रहे होते हैं कि आज छुट्टी कर लें, टीचर फ़लान टीचर ने ये काम दिया हुआ है, फ़लान टीचर ने ये काम दिया हुआ है, वो पनिशमेंट देंगे हमें, फ़लाना टीचर जो है शायद हमें क्लास से निकाल देगा. लेकिन जब हम एक्चुअली स्कूल चले जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं तो हकीकत कुछ और होती है. तो वो ये कह रहा है जी कि इमेजिनेशन हमेशा जो है वो रियलिटी से बदतर होती, क्योंकि रियलिटी में वो चीज़ें सारी हो ही नहीं रही होती थी. They had a maid who used to call them out from their beds in the morning, as we have discussed this earlier. फिर है जी हमारे पास एटीट्यूड टुवर्ड्स वीकेंड, हफ्ते की इख्तिताम की जानब रवैया. बहुत सारे जगहों पे जो है वो जैसे हमने डिस्कस किया है कि जो कहीं पे जुम्मे की छुट्टी होती है, कहीं पे इतवार की खाली छुट्टी होती है, और कई जगहों पे हफ्ता इतवार दोनों की होती हैं. सो हर आदमी का, हर स्टूडेंट का जो है वो हफ्ते के इख्तिताम की जानब जो रवैया होता है. स्पेसिफिकली डेविड एचिस हैज़ presented the kind of attitude in this essay, end of term. Like we have another quotation,
to wake up on a Thursday morning to feel the end of the week already lying at. कि जुमरात वाली सुबह जब उठते थे तो ऑलरेडी उनके दिमागों में ये एक बात चल रही होती थी कि हफ्ते का अख्ताम जो है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, कि जुमरात को सिर्फ जानना है और उसके बाद जुम्मे वाला दिन जो है वो हमने जैसे तैसे गुजार के आगे हफ्ता और इतवार जो है वो इंजॉय करना है. फ्राइडे मॉर्निंग वाज रोज़ कलर्ड एज आई हैव मेड इट रेड कलर्ड, क्योंकि जुम्मे वाला दिन वो जो वो बिल्कुल खुश होते थे. ऑलमोस्ट दे हैव रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीकेंड, क्योंकि वो उन्हें पता था जी कि आज हर सब्जेक्ट का जो है वो आखिरी लेक्चर है, लास्ट लेक्चर ऑफ द वीक फॉर एवरी सब्जेक्ट. उर्दू का है तो उर्दू का हफ्ते का आखिरी लेक्चर है, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का भी हफ्ते का आखिरी लेक्चर है. तो दे वर क्वाइट हैप्पी. Walked home like an escaped prisoner, although a lot of work was assigned as homework for Monday. बहुत सारा काम उन्हें दिया जाता था वीकेंड पे. हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यही शिकायत करते हैं जी कि मंडे वाले दिन हर टीचर ने टेस्ट दिया हुआ होता था, लेकिन स्कूल से आते हुए उन्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं होती थी कि टीचर ने काम दिया हुआ या नहीं दिया. वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डेविड डेचेस इट वाज क्वाइट एन हिलेरियस सिचुएशन कि वो स्कूल से वापसी पे ऐसे ही आ रहे होते थे जैसे कोई जेल से भागा हुआ कैदी होता है. फ्राइडे नाइट विद 2 सॉलिड हॉलीडेज बिफोर स्कूल अगेन वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक. कि जुम्मे की रात जो अभी पूरे 2 दिन मुकम्मल पड़े वो होते थे स्कूल जाने से पहले, तो हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात होती थी. सैटरडे नाइट विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे. हफ्ते की रात अभी उसमें और सोमवार के दिन में जो पूरा एक दिन पड़ा होता था, तो वो भी किसी हद तक हफ्ते की रात की तरह तो नहीं, लेकिन किसी हद तक अभी भी जो है वो एक खुशी की रात थी कि आगे एक छुट्टी मुकम्मल पड़ी हुई है. वॉज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे. संडे नाइट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग. और जो इतवार की रात होती थी वो खौफ से भरपूर होती थी कि सुबह दोबारा जो है वो सोमवार है और हमें उठ के जाना है. उसने ये बताया है जी कि सोमवार वाले दिन जो है वो सुबह उठना कितना मुश्किल काम होता है. सो थैंक यू वेरी मच. दिस वॉज माई पार्ट in this lecture. You can ask any questions or queries if you have by sending an email to me, or you can just post your comments on this video. Allah Hafiz.